जब भी आपका अचानक से कुछ मीठा खाने का मन करे तो बना डालो ये मीठी मठरी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और बहुत खस्ता। ये लेयर्स वाली मठरी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपका अचानक से मन कर रहा है मीठा खाने का तो आप 10 मिनट में ये मीठी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, आप घर पर ही ये लेयर्स वाली मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो महँगो दामों पर हमें बाज़ार से खरीदने की क्या ज़रूरत है। तो आज हम ये मीठी मठरी जो बाज़ार में महँगे दामों पर मिलती है, वो घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल लेयर्स वाली मठरी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से आपकी लेयर्स खुलेंगी, बस एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये रेसिपी फॉलो करना है कि किस तरह से बनाना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपकी मठरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है मैदा। तो मैदा से हम मठरी बनाकर तैयार करेंगे। नमकीन वाली मठरी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार ये लेयर्स वाली और मीठी मठरी बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है, उसमें हमने थोड़ा-सा नमक डाला है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा ही नमक डालना है और डाल देंगे यहाँ पर हम घी। तो यहाँ पर मैंने घी को पिघला के यूज़ किया है, आप पिघला कर ही डालें। अगर आपके पास घी नहीं है तो यहाँ पर आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का ही करना लेकिन। घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेना है और एक परफेक्ट मोइन देना है हमें इसको। जितना अच्छा आपका मोइन होगा उतनी ही खस्ता आपकी मठरी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी मठरी को बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आपकी मठरी की लेयर्स बिल्कुल खुल जाएँगी ऑयल में जाते ही और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदा में हमें घी को और इस तरह से हमें एक मोइन दे देना है। इस तरह से होल्ड होने लगेगा तो आप समझ जाइए कि जो हमारा मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालते जाएँगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अजवाइन को नहीं डाला है क्योंकि आज हम मीठी वाली मठरी बनाकर तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नमकीन वाली मठरी खाना पसंद करते हैं तो नमकीन वाली भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, लेयर्स वाली बना सकते हैं। बस यहाँ पर आप नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए थोड़ा-सा और अजवाइन को भी आप ऐड कर सकते हैं। और बिना अजवाइन डाले भी आप दोनों टाइप की मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं, मीठी वाली और नमकीन वाली। तो इस तरह से आगे मैं आपको बताऊँगी कि आप नमकीन वाली मठरी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और एक हम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें डो लगा लेना है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर बनाकर खिलाइएगा। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आ गया है या कोई फेस्टिवल है तो आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट के लिए मैंने साइड में रख दिया है मैदा को। अब लेंगे हम 1 कटोरी चीनी, तो किसी भी बर्तन में हम डाल देंगे। जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम पानी डालेंगे। तो चीनी और पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और हमें इसकी एक चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल चाशनी चाहिए है। यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए 2 क्रश करके इलायची डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर है अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से बढ़िया से जैसे ही चीनी घुल जाएगी उसके बाद हमें इसको 2 मिनट के लिए और पकाना है, उसके बाद हम इसको साइड में रख देंगे। ज़्यादा नहीं पकानी है, क्वांटिटी बस आप इतनी रखिए कि अगर आपने 1 कटोरी चीनी ली है तो 1 कटोरी ही हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो क्वांटिटी दोनों चीज़ों की सेम ही रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब लेंगे हम 1 कटोरी में घी, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया था पिघला हुआ और उसमें 1 चम्मच हमने यहाँ पर मैदा डाला है। तो इस तरह से बढ़िया से डाल देंगे और एक इस तरह की स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये स्लरी जो आप बनाओगे ना वो घी में ही बनाकर तैयार करना और इसको पहले से बनाकर मत रखना, तुरंत ही हम बनाएँगे। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हमारे डो को जो है 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम बढ़िया से अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे। अब इसके हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे ताकि जब हम अपनी मठरी बनाएँ तो जल्दी से बन जाए और आसानी हो बनाने में। तो एक ही साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें पेड़े बनाने हैं।
तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नाइफ से पहले इस तरह से छोटे-छोटे पेड़े कट कर लिए हैं। अब इस तरह से हम रोटी की तरह एक पेड़ा बनाएँगे और इसमें हम मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके ना। तो मैदा को आप डस्ट कर सकते हैं, नहीं तो ये चिपकेगा। और इसको बिल्कुल रोटी की तरह हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो थिकनेस हमें रोटी जितनी ही रखनी है, जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसको गोल बेल लेना है और थिकनेस भी हमें उतनी ही रखनी है। तो अगर ये चिपकने लगे ना तो आप इसमें मैदा और डस्ट कर सकते हैं और इस तरह से बढ़िया से बेल लीजिए। तो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं लेकिन हमें बिल्कुल रोटी जितना साइज़ चाहिए है। तो इस तरह से हम बढ़िया से उसको बेल लेंगे, थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं रोटी से हम। और बेलने के बाद इसमें हमने जो अब स्लरी बनाकर तैयार रखी थी, उसको लगाएँगे। तो देखिए हमने बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेल लिया है। अब जो हमने स्लरी बनाई थी घी और मैदा की, उसको यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो थोड़ी-थोड़ी सी हम इसको ऊपर से लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी मटरी है बिल्कुल लेयर्स वाली बनकर तैयार होगी, आपस में चिपकेंगी नहीं और इस तरह से लेयर्स खुल जाएँगी ये लगाने से। तो ज़रूर लगाइएगा। अब हम लेंगे नाइफ़ और नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम रोटी के बीच में कट लगाते जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कट लगाना है कि किनारे जो हैं उनको हमें कट नहीं करना है, बस बीच-बीच में हमें इस तरह से कट करते जाना है। किनारे हम दोनों साइड के नहीं करेंगे, तभी जाके जो हमारी मटरी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से बढ़िया से आराम-आराम से ज़्यादा गैप भी नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो बिल्कुल इसी तरह से बनानी है, तभी जाके आपकी बिल्कुल परफेक्ट मटरी बनकर तैयार होगी। किनारे हमें बिल्कुल नहीं कट करने हैं और इस तरह से हम आराम-आराम से फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो देखिए इस तरह से हमारी लेयर्स जो हैं बिल्कुल फ़ोल्ड होती जाएँगी। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस तरह से हमें बढ़िया से लेयर्स को थोड़ा-सा ट्विस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दीजिए और इसको फ़ोल्ड कर दीजिए। थोड़ा-सा इस तरह से स्ट्रेच भी कर लीजिएगा। अब करेंगे हम इसको फ़ोल्ड, तो इसके किनारे जो है वो हम नीचे की साइड रखेंगे, दोनों नीचे की साइड रखेंगे इस तरह से और उनको टक कर देंगे और बढ़िया से इस तरह से बना लेंगे। अब इनको हम थोड़ा-सा हाथों से इस तरह से दबाएँगे। अब बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से मत बेलिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इनको हम थोड़ा-सा फैला देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, तो नहीं तो आपकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। तो इस तरह से एक-एक करके हम सारी बनाकर अब तैयार करेंगे कर हम लेंगे। अपनी मटरी को फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना गरम होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का हमें गरम चाहिए है ऑयल, ताकि ये छोटे-छोटे बबल्स आएँ, इसी तरह का गरम चाहिए है। ज़्यादा गरम हो जाएगा ऑयल और आप इसी गरम ऑयल में डाल दोगे अपनी मटरी को, तो आपकी जो मटरी की लेयर्स हैं वो अच्छे से खुलेंगी नहीं। तो हमें हल्के गरम में डालना है, तभी जाके आपकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खुलकर तैयार होंगी। तो धीरे-धीरे हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। स्टार्टिंग में हम लो रखेंगे और जैसे ही ये इसके बबल्स, ज़्यादा बबल्स आने लग जाएँगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे और इस तरह से हिलाते रहेंगे। बीच में हमें उसको 1 से 2 मिनट के लिए करछी बिल्कुल नहीं डालनी है। जब ये एक साइड से अच्छे से पक जाएँ, तब जाके हम इनको इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको लो फ्लेम पर पका के तैयार किया है, तो इसकी लेयर्स बिल्कुल खुल गई हैं। जैसे ही लेयर्स खुल जाएँ, तो इसको हम गैस का फ्लेम जो है हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको पकाना तैयार करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से इनको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ये कड़क हो जाएँगे ना, तो ये टूटेंगी नहीं, ना ही इनकी लेयर्स जो है बिखरेंगी और क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और निकाल कर डायरेक्ट हम इनको चाशनी में डिप करते जाएँगे। तो जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी, उसमें हम इस तरह से डिप करते जाएँगे बढ़िया से। तो देखिए कितनी परफेक्ट मटरी बनकर तैयार हुई हमारी, बिल्कुल लेयर्स वाली, ना ही टूटी है और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई, ना ही इन्होंने ज़्यादा ऑयल एब्ज़ॉर्ब किया है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, ये मिठाई आपको बहुत पसंद आएगी। आप किसी भी फेस्टिवल में इसको बना सकते हैं और आपको जब कुछ मीठा खाने का मन करे, तो आप घर पर ये हेल्दी सी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत महँगे दामों पर मिलती है। तो एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।